हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू प्रजापत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल PRPT ऑफिसर टिप्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो में। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा किया गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किस मिशन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और अगस्त प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था और ये कैबिनेट मिशन अपने भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों भारत? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत और उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों, वो आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सभापति किसे बनाया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सभापति किसे बनाया गया। तो दोस्तों, जब संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ, तब संविधान सभा का पहला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक के दौरान। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या सभापति किसे बनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1996 11 दिसंबर 1946 सॉरी दोस्तों 1946 11 दिसंबर 1946 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। इसका मतलब है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान कब बनकर तैयार यानी कब अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान दोस्तों आपका 24 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। यानी दोस्तों, भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था वो किया गया था 24 नवंबर और इसे लागू किया गया 26 नवंबर 1950 को। कब लागू किया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1950 को। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो कैसा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो दोस्तों, हमारी जो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव था। सर BN राव जी इंडियन सिविल सर्विस ICS रह चुके थे अपने भारत के, और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट के सदस्य भी रह चुके थे। ये सर BN, इसका दूसरा नाम वेनेगल नरसिम्हा राव है दोस्तों। और ये इंटरनेशनल कोर्ट अगर आपसे कोई पूछ देगा इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ है, तो ये हीग नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ स्थित है? तो हीग नीदरलैंड में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों। तो सब दोस्तों आपको पता है कि अगले प्रश्न में हमने क्या पढ़ा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर, तो एक उनको लेकर और 6 अन्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो हमारे देश भारत का संविधान है। किस देश का? हमारे देश भारत का। इसमें 395 आर्टिकल हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये किस लिए बड़ा है? ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल भी बड़ा है और अकॉर्डिंग टू वर्ड के अनुसार भी है, क्योंकि इसमें
1.5 लाख वर्ड्स हैं और 395 आर्टिकल है, इसलिए अपना भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो लिखित संविधान की अवधारणा है दोस्तों, ये सबसे पहले फ्रांस ने पेश किया था। किस देश ने पेश किया था? तो फ्रांस ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य वो हमारे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस के संविधान से। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत को हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है? तो किस अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? संविधान किस यानी जो अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में रखा गया? अस्पृश्यता का अंत। हमारे भारत में पहले छुआछूत की परंपरा चलती थी दोस्तों। हमारे भारत में जो है पहले छुआछूत की परंपरा चलती थी, जिसके चलते अस्पृश्यता लाया कि अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को बंद कर दिया गया। वो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो रखा गया है ये आर्टिकल 17 में रखा गया है, अनुच्छेद 17 में। ये हर जगह पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो पहला क्वेश्चन हमारा आया क्या दोस्तों मौलिक कर्तव्य का, कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो वो था आयरलैंड था। और मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो आपका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ये जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज को रखा गया है और इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में दोस्तों, जो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नंबर अमेरिका है, बी रूस, सी सोवियत संघ, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार का प्रावधान अपने संविधान में लिया गया है। अब अगला प्रश्न है हमारा क्या है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया, यानी इसको इस टर्म को रखा गया है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज की स्तरीय समिति, यहाँ पे सॉरी दोस्तों यहाँ गलत, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा त्रि होगा, यहाँ त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके समिति द्वारा किया गया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। किस समिति? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, क्या है हमारा प्रश्न, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अपना अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो कितना आयु होना चाहिए? तो सही आंसर है 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु पूरी होने पे वो राष्ट्रपति बनने योग्य
वो उसका राष्ट्रपति की योग्यता आ जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्याग पत्र ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को और उपराष्ट्रपति को। तो जो जब राष्ट्रपति जब अपना शपथ पत्र सौंपेगा तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और संसद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? यानी वह कौन व्यक्ति था जिसे निर्विरोध यानी कोई भी पार्टी इसके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ी थी, निर्विरोध उसे चुना गया था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ए नंबर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इन्हीं को निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर चुना गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे संविधान में जो है वो तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। वो कौन कौन? इसे आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में रखा गया है दोस्तों। यानी 352 पहला देखिए जो आपातकाल है तीन प्रकार का आपातकाल का है। 352 आर्टिकल 352, 356 और 360 याद रखिएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या तात्पर्य? वह राज्य किसके द्वारा संचालित यानी किसके द्वारा वह राज्य चलाया जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा या राज्यों के राज्यपाल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राज्यों के राज्यपाल द्वारा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो वह वहाँ का जो उस राज्य का जो शासन होगा वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया जाते हैं? यानी राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य दोस्तों मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किनसे संसद बनती है? देखते हैं किनसे संसद बनती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनमें से सभी। यानी देखिए जब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। तीनों जब मिलती है, ये तीनों टर्म मिलते हैं तब संसद बनती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के मिलने से संसद बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है 4 सत्र, 3 सत्र, 1 सत्र, 2 सत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सत्र। संसद में जो एक वर्ष में सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों हमारे संसद में आपको याद हो चुका है कि 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। तो 2 सत्रों की जो बीच की अवधि होती है वो कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा बी नंबर यानी 6 माह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो
अभी कभी नहीं, अब कभी भी इसका घोषणा नहीं हुई, वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा, न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के निर्वाचन हेतु दोस्तों आयु जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष आयु होना चाहिए लोकसभा के निर्वाचन हेतु। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यही क्वेश्चन कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? वित्त मंत्री करेगा, या राष्ट्रपति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, हाँ दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष, हाँ दोस्तों महिला, ठीक सुना आपने, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको आपका आंसर सही हो जाएगा मीरा कुमार। आपको आंसर देना है तब मीरा कुमार। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? हमने पीछे देखा था दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, जो कि रूस से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्दों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे, ताकि इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय